हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज है 8 अक्टूबर और आज संडे था, इसलिए मैंने आज आप लोगों की कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। थोड़ा सा बस बिजी हो गई थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ छूट सा रहा है तो आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए। और जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो आप लोगों के कमेंट्स क्या आए हुए हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, ये आप लोगों के मैसेज आ रखे हैं। बाकी आप लोगों ने पर्सनली भी मैसेज कर रखे हैं, व्हाट्सएप पर भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है जिसके ऊपर आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, उन्हीं डाउट्स को लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 2021 की अगर मैं बात करती हूँ तो नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम ले लिया गया था। अगर 2022 की बात करती हूँ तो सितंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया था और दिसंबर में आपका एग्जाम हो गया था। तो इसीलिए आप लोग क्या हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो कि अभी तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि मैंने भी अजम्पशन अपने अनुभवों से मैंने भी कहा था कि भाई आ जाएगा, सितंबर के एंड तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन के वेट में अगर आप लोग अपनी तैयारी को ब्रेक कर दोगे तो आप ऑब्वियसली उन सभी बच्चों से पीछे हो जाओगे जो कंटिन्यूसली तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बस 2024 में इलेक्शन भी हैं, तो इलेक्शन की वजह से, और जैसा कि न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चांसेस जरूर हैं। तो अगर आप लोग ये 2023 वाला ये मिस कर दोगे तो इसका जो दुख दर्द तकलीफ आपको होगी ना, वो आप उन बच्चों से पूछ करके देखो, या फिर आप खुद भी उनमें शामिल हो सकते हो जिनका 2022 में जो एचटेट हुआ था वो उसको क्लियर नहीं कर पाए थे, और अभी 2022 के बाद जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी थी उसमें अपीयर नहीं हो पाए थे। कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी थे जो 88 89 पर अटक कर रह गए थे। तो आप लोगों को ये गलती नहीं दोहरानी है। दूसरी मैं बात करती हूँ, मान लो आज ही नोटिफिकेशन आ गया, तो अगर आप लोगों का एग्जाम अगले महीने होता है तो क्या आप लोग प्रिपेयर हो? नहीं हो ना प्रिपेयर, तो अपने आप को प्रिपेयर करो। और एचटेट का जो सिलेबस है वो भी इतना छोटा नहीं है कि आप लोग 1 वीक में कर लो, ठीक है, किसी टेट की तरह उसको थोड़ा बहुत देखा और हो गया। और ना इतना टफेस्ट भी नहीं है कि लाइक यूपीएससी आप लोगों को 10-10 12-12 घंटे 2-4 साल से पढ़ना ही पड़ता है। तो बातों को समझने की कोशिश करो। आप लोगों को, अब आप लोग बच्चे तो हो नहीं, बिल्कुल बड़े हो चुके हो, इस लेवल पर हो कि आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप सभी लोग भावी टीचर बनने वाले हो। और ऐसी मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी लोग आने वाले टाइम में जो भी मेहनत करें, भाई जरूर जो चाहता है जो भी चीज़ अचीव करना, शिक्षक बनना, तो वो शिक्षक बने। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि आप लोगों को आपकी जो तैयारी है उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अरे अब तो टाइम ही नहीं बचा, 1 महीना बचा है, 1 महीने में मैं सिलेबस कवर कर लूँ, या अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लूँ, या जनरल सेक्शन पढ़ लूँ, या मैं प्रीवियस ईयर लगा लूँ, या मैं प्रैक्टिस कर लूँ, ये वीडियो देख लूँ, वो वीडियो देख लूँ। तो आप लोगों का टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा। ऊपर से आप लोगों को पता है कि नवंबर में क्या है, दिवाली है, फेस्टिवल आने हैं। तो फेस्टिवल में भी मुझे पता है, क्योंकि लगभग 70 to 80% जो हाउस वाइफ्स हैं, मैरिड वुमेन हैं, वही क्या करती हैं, एचटेट की तैयारी करती हैं। और जो नहीं भी हैं, जेंट्स लोग भी हैं, वो भी मतलब त्योहारों में तो सभी बिजी होते हैं ना। तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए कि आपका वहाँ पे टाइम खराब होने वाला है। आप ना चाहते हुए भी अपने 2-4 दिन 5-7 दिन वहाँ पे वेस्ट करने वाले हो। तो अभी से ज़रूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। अपने चैनल पर बता देती हूँ कि आप लोगों को जनरल सेक्शन की फ्री क्लासेस मिल रही हैं, जिसके अंदर सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश आप लोगों को डिटेल में करवाई जा रही है। साथ में उनके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगी, और कुछ करवा भी चुकी हूँ। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में सोल्व करवा चुकी हूँ, मैथ्स के अभी नेक्स्ट वीक में करवाने वाली हूँ, हरियाणा जीके की आप लोगों के लिए मैराथन लेकर के आने वाली हूँ, जो आपके इस एग्जाम में भी और आपका ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जब आप लोग अपना सिलेबस कवर कर लोगे, अपना टारगेट सेट कर लो कि हमें अक्टूबर में अपना मोस्टली जो सिलेबस है उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है। तो आप लोग नवंबर में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे आराम से। जो आपके फेस्टिवल आएंगे उनको भी एंजॉय करोगे, डिप्रेस नहीं रहोगे, चिड़चिड़े नहीं होगे। क्योंकि जब आपको लगता है कि आप लोगों को प्रिपरेशन भी करनी है और आप लोगों को फेस्टिवल में भी टाइम देना है, तो आप अंदर से क्या हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे, ना ही फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को ब्रेक मत कीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन कभी भी आए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब आप लोगों के पास एक जनरल सेक्शन है, एक आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी कि जनरल सेक्शन को दे रहे हो। क्योंकि आगे जब आप लोग स्क्रीनिंग के एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपका सब्जेक्ट अच्छी खासी वेटेज रखेगा, 50% वेटेज।
तो अगर आपका सब्जेक्ट यहीं से मजबूत होगा तो आप उन बच्चों से ऑटोमेटिक आगे रह जाओगे जिनका सब्जेक्ट वीक है, उनसे ऑटोमेटिक आप लोग आगे हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आते ही आप लोगों को पता लग जाएगा। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनती हैं, मैं भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग वो भी देख लेना। और आप लोगों का जो नवंबर में मान करके चल रहे थे भाई, हम 25-26 नवंबर को आप लोगों की डेट है वो सुनने में आ रही थी कि एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अगर इसको नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। क्या हो गया, आप लोगों को 1 वीक फालतू मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से और तैयारी कर लोगे। 1 वीक में क्या कर पाओगे, तैयारी तो कुछ होती नहीं है, रिविजन ही कर पाओगे ना। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी इसके वेट में मत रहिएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है आएगा तभी आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। और आप लोगों को जनरल सेक्शन के नोट्स भी मिल रहे हैं मेरे चैनल पर, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए वर्थफुल होंगे तो आप लोग उनको परचेज भी कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, और वो मिनिमम कॉस्ट मैंने क्यों रखी है, क्योंकि आप सभी लोग भी जानते हो आप लोगों को फ्री में काफ़ी जगह से पीडीएफ्स मिल जाती हैं। क्या आप उन पीडीएफ्स को कभी पढ़ते हो? वो फ़ोन में बस ऐसे ही स्टोरेज और फुल करती हैं, आप उनको पढ़ते तो हो नहीं, तो इसलिए एक मिनिमम कॉस्ट रखी गई है। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आप लोग जितने भी डिप्रेस हो चुके हो नोटिफिकेशन ना आने की वजह से, वो लोग बिल्कुल भी डिप्रेस मत रहिएगा। अपनी बुक उठा लीजिए और कल है मंडे, और एक दोबारा से अपनी फुल एनर्जी से लग जाइएगा, क्योंकि अब की बार आर या पार, एस्टेट को जान लगा दो या जाने दो, वो वाली बात करो और उसको बिल्कुल हासिल करना है आपको। बिल्कुल मेरे पास जो भी कॉल आती हैं रिगार्डिंग एस्टेट, मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि आपको करना है, आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2024 में वैकेंसीज आने वाली है। सरकार का फंडा कुछ ऐसा ही होता है इलेक्शन का। अगर फिर आप लोग नहीं अपीयर हो पाए उसमें तो आप लोगों को सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो उस पछतावे के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई जगह मत रखो, अपनी तैयारी अच्छे से करो, कहीं से भी करो, सभी बेस्ट पढ़ाते हैं, कहीं से भी कर रहे हो बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होंगी, और आप लोग एक नई एनर्जी के साथ कल हम फिर दोबारा से मिलते हैं। 2-2 क्लासेज मैंने आप लोगों की शुरू कर रखी हैं, कभी सीडीपी और इंग्लिश की डाल देती हूँ, कभी सीडीपी और हिंदी की डाल देती हूँ। वो मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि आप लोगों का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।